एक गुरुजी का शिष्य बहुत दुखी था। वो जब भी किसी गांव में भिक्षा मांगने जाता तो उसको दुख, दर्द और तकलीफें दिखाई देती। वो ये सब देखकर बेचैन रहने लगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करता कि वो सबको सुख, शांति और खुशी दे। एक दिन उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने सबको दुख दिया है, वो क्यों सबको सुखी नहीं रखता। और यही प्रश्न लेकर वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, इस दुनिया में लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों चारों तरफ दुख ही दुख है? इस दुनिया को बनाने वाले क्यों सबको खुशी और सुख नहीं दे सकते? मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी और बेचैन हूँ। मैं जब भी आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो उन सब का दुख देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं हर किसी को सिर्फ दुख में और पीड़ा में ही देखता हूँ। इनके जीवन में सुख क्यों नहीं है गुरुदेव? ये सुनकर गुरुजी कहते हैं, इन सबके जीवन में सुख दिया गया है, लेकिन इन सबको सुख दिखाई ही नहीं देता, तो कोई क्या ही कर सकता है। ये सुनकर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, अगर सुख होगा तो उसको सुख दिखाई देगा ना, अगर दुख होगा तो उसको दुख दिखाई देगा। कोई इतना नासमझ, नादान तो नहीं है कि उसके पास सुख है वो फिर भी दुखी होगा। किसी का सुख उसका दुख कैसे बन सकता है? उसके जीवन में दुख है तभी तो वो परेशान है। ये सुनकर गुरु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम सबके शुक्रगुजार हो, उनके लिए चिंता तुम्हारे मन में है। तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबके लिए एक मूर्ति बनाओ जो देखने के बाद उन सबको सुख का अनुभव हो। बेटा, तुम्हें एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करना है जिसे देखने के बाद वो अपने दुख को भूल जाएं और सुख का एहसास करें, सुख को महसूस करें। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर उनका दुख सुख में बदल जाएगा। और फिर वो लगातार 3 महीने तक उस मूर्ति को बनाने के काम में लग जाता है। उसने पूरे 3 महीने तक बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस मूर्ति को बनाया, और जब 3 महीने बाद उसकी वो मूर्ति बनकर तैयार हो गई, तब वो गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैंने उस मूर्ति को तैयार कर लिया है। अब जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को देखेगा वो अपने सभी दुख और दर्द को भूल जाएगा। आप एक बार मेरे साथ चलें और उस मूर्ति को देखें और फिर बताएं कि क्या मैंने सही काम किया है या नहीं। गुरु शिष्य के साथ जाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं। वो मूर्ति वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसने एक लड़की की मूर्ति बनाई थी जो बिल्कुल एक देवी की भांति दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द सब भूल जाता और अंदर से खुश हो जाता। ये देखकर गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि बहुत खूब, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इस मूर्ति को देखने के बाद कोई भी अपना दुख भूल जाएगा और सुख की अनुभूति करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के ऊपर कहीं भी एक ऐसा निशान बना दो जो किसी को दिखाई न दे। ये सुन शिष्य पूछता है कि किंतु क्यों गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि इसका कारण मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने जो कहा तुम बस उतना करो। शिष्य गुरु के कहने पर उस मूर्ति की आंख के पास एक छोटा सा निशान बना देता है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि अब इस मूर्ति को चल करके हम रख देते हैं। गुरु और शिष्य दोनों जाकर गांव के बाहर वाली सड़क पर, जहां पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था, उस मूर्ति को ले जाकर रख देते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं दूर। अब जो भी गांव वाले वहां से आते जाते उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते और देखकर दुखी हो जाते। एक नौजवान युवक वहां से गुजरता है और उस मूर्ति को कुछ देर खड़ा होकर बहुत ही ध्यान से देखता है और फिर मायूस होकर वहां से चला जाता है। गुरु और शिष्य ने ये सब देख लिया था। जैसे ही वो युवक थोड़ा आगे बढ़ता है, गुरु और शिष्य उसे रोककर कहते हैं कि क्या हुआ? तुम बहुत मायूस नजर आ रहे हो, क्या बात है? तभी युवक कहता है कि वहां सड़क किनारे एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है जो कि देखने में एकदम अद्भुत है। जो भी उसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा।
इतनी खूबसूरत मूर्ति है, लेकिन मूर्तिकार ने उस मूर्ति को ठीक से नहीं बनाया। उस मूर्ति की आंख के ऊपर एक निशान है जिसे हटाना मूर्तिकार भूल ही गया। अगर उस मूर्ति की आंखों के पास से निशान नहीं होता तो ये मूर्ति और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती। ये सुनकर शिष्य कहता है, लेकिन वो निशान तो बहुत हल्का सा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? ये सुनकर वो युवक कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, मैंने सबसे पहले उस निशान को ही देखा, मेरी नजर ही उस पर गई। इतना कहकर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद फिर दूसरा व्यक्ति वहां से जाता है और मूर्ति को कुछ देर देख करके दुखी होकर आगे बढ़ने लगता है। गुरु और शिष्य उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब वो व्यक्ति भी कहता है कि सड़क किनारे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जिसने वो मूर्ति बनाई वो मूर्तिकार अच्छा नहीं था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सुनकर शिष्य कहता है, लेकिन वो तो बहुत हल्का सा निशान है, तुमने कैसे देख लिया? वो तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो पूरी मूर्ति में वो निशान ही दिखाई दे रहा है। ये सुनकर शिष्य कहता है कि क्या तुमने उस मूर्ति में उस निशान के अलावा और कुछ नहीं देखा? अगर तुम उस निशान को ना देखो तो पूरी की पूरी मूर्ति कितनी अच्छी और खूबसूरत है, अद्भुत बनी हुई है। ये सुनकर युवक कहता है कि हाँ, वो मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस निशान को देख मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। ये कहकर वो व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है। शाम होने तक धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने उस मूर्ति को देखा और सभी दुखी होकर आगे बढ़ गए। शाम होने पर राजा का रथ वहां से गुजरता है। राजा की नजर भी उस मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति को देखकर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कहता है कि ये मूर्ति तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसे यहाँ सड़क पर नहीं बल्कि उसके महल में होना चाहिए। लेकिन तभी वो फिर दोबारा उस मूर्ति को देखता है और दुखी होकर उस मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे चढ़ा जाता है। ये दृश्य देखकर फिर गुरु और शिष्य राजा से भी पूछते हैं कि क्या हुआ राजन, आपको ये मूर्ति पसंद नहीं आई? ये सुनकर राजा कहता है कि मूर्ति तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद भी आई, लेकिन इस मूर्ति के आंख के ऊपर एक निशान है जिसे बनाकर मूर्तिकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इस मूर्ति के ऊपर वो निशान नहीं होता तो आज ही मूर्ति मेरी महल की शोभा बढ़ा रही होती। इतना कहकर वो राजा भी अपने रथ पर चढ़कर आगे चला जाता है। गुरु और शिष्य सभी की बातें सुनने के बाद उस मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। मूर्ति बड़ी खूबसूरत थी और बहुत ही देखने में अद्भुत नजर आ रही थी। निशान भी इतना नहीं पता चल रहा था। ये सब देखने के बाद शिष्य ने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, ये मूर्ति पूरी दिव्य स्वरूप है, इतनी अद्भुत है, ये देखने में इतनी खूबसूरत है कि इस पर से नजर ही ना हटे। बस इस पर ये छोटा सा निशान ही तो है, और वो भी निशान दूर से देखने में पता नहीं चल रहा है। जब तक आप इसको बहुत पास और ध्यान से नहीं देखोगे, शायद ही किसी को इस निशान के बारे में पता चलेगा। फिर भी ये सभी लोग उस निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? उन्हें इस निशान के अलावा मूर्ति में बाकी कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये सुनकर गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम पूछ रहे थे ना कि इस संसार को बनाने वाले ने सबको इतना दुख क्यों दिया है, तो इस संसार को बनाने वाले ने तो उन्हें सारी सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। उन्होंने उन्हें वो सब कुछ दिया था जिससे वो सुखी रह सकते थे, लेकिन वो उन सब को ना देखकर छोटे छोटे दुखों को देखते हैं। जैसे उन्होंने पूरी मूर्ति की खूबसूरती को ना देखकर उसके ऊपर लगे हल्के से निशान को देखा। अर्थात व्यक्ति जीवन के सुखों को ना देखकर इसी तरीके से सिर्फ दुखों को देखता है और उसे देखकर दुखी होता रहता है। अगर देखा जाए तो उनके पास सुख ही सुख है, लेकिन वो सिर्फ एक दुख के पीछे इतना ज्यादा खोए रहते हैं जिसे देखकर सिर्फ उन्हें अफसोस और दुख होता है, मानो उनके जीवन में कितना ही दुख है और उस सुख का उस जीवन में फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे पूरी मूर्ति की खूबसूरती के आगे सिर्फ एक छोटा सा निशान उनके लिए बड़ा था, ना कि उसकी खूबसूरती। गुरुजी ने कहा कि बेटा,
ये सभी अपने बेचैन मन के कारण बेचैन हैं कि कभी भी पूरी मूर्ति नहीं देखते। ये कभी अपना पूरा सुख नहीं देखते। ये देखते हैं छोटी सी कमी। ये सुख के पीछे दुख को देखते हैं। ये पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़ करके छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी है, वही उनकी दुनिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस दुनिया को बनाने वाले ने उनके लिए हर जगह कुछ ना कुछ सुख छोड़ा हुआ है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हरी भरी हरियाली, स्वादिष्ट फल सब्जियाँ, घर परिवार, रिश्ते नाते, ये सब कुछ इंसान के सुख के लिए ही बनाए हैं। लेकिन ये इन सब सुखों को ना देखकर हर चीज में सिर्फ दुख को देखते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस तरह लोग इस मूर्ति को बनाने वाले को दोष दे रहे थे, उसमें कमी बता रहे थे, ठीक इसी तरीके से ये इस दुनिया को बनाने वाले को भी दोष देते हैं, उसमें कमी निकालते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? ये सुनकर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इन लोगों को सिर्फ सुख मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरुजी ने कहा, मैंने कहा ना, सुख तो इन्हें पहले से मिला हुआ है, बस इन्हें एक छोटी सी कमी को छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो उन्हें अपना पूरा सुख दिखाई देगा। फिर शिष्य ने कहा, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा गुरुदेव? तब गुरुजी ने कहा कि उन्हें अपने ध्यान को उस छोटी सी कमी से हटा करके पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और ये तब संभव होगा जब वो अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, अपनी समझ को बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और एक शांति आती है, और एक शांत मन के साथ आप उस पूरी मूर्ति को देख सकते हैं, ना कि उस छोटी सी कमी को। केवल एक बेचैन मन ही कमियों को देखता है और उसे देखकर दुखी होता है, शांत मन नहीं। ये सुनकर शिष्य गुरु की बात को समझ जाता है। धन्यवाद।